आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं वो हर दिन स्ट्रेस लेते हैं। कभी न्यूज़ को चेस करते हैं तो कभी चार्ट्स को चेस करते हैं, कभी टिप्स को फॉलो करते हैं। और फिर भी सेबी के डेटा के हिसाब से 90% लोग पैसा बना ही नहीं पाते। अब इतने सारे तो हम लोग स्क्रीनशॉट्स देख रहे होते हैं, इतने सारे लोग कोर्सेज बेच रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि कृपा कहाँ अटकी हुई है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिसमें जो आदमी होता है ना वो डेली ट्रेडिंग ना करे, ना न्यूज़ देखे, ना शॉर्ट टर्म का टेंशन ले, फिर भी लॉन्ग टर्म पे ह्यूज वेल्थ बना ले। स्ट्रैटेजी का नाम सिंपल है। सोचो क्या है? कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है भाई। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। अब ये कैसी तरंगी बात बोली है मैंने। सो इमेजिन करो, एक आदमी है, अपने दोस्त को, अपने आप को इमेजिन कर लो। ठीक है, अपने आप को इमेजिन इसलिए करो कि आइडियल जो चीज़ होती है ना वो। अब हर साल दिवाली पे एक स्टील का डब्बा निकालता है। ठीक है, डब्बा निकाला, सोन पापड़ी ले लो, सोन पापड़ी का डब्बा साफ़ कर दिया आपने। अब उसको साफ़ किया और उसमें थोड़ा सा क्या होता है, वो जो कॉफ़ी है ना वो भर के रख देता है एंड बस उसको बंद करके रख देता है। जो पुराने ज़माने की बात करें ना, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? पुराने ज़माने में लोग कॉफ़ी बीन्स को इस तरह से संभाल के रखते थे, उसको लॉक कर देते और उसको भूल भूल जाते थे, मतलब कि भाई हमने कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। सो ये आइडिया स्टॉक मार्केट के अंदर अप्लाई होता है। जिन लोगों ने वेल्थ बनाई होती है वो लोग इस आइडिया को फॉलो करते हैं। अब 2018 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें ऑथर्स ने बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनीज को चूज़ करते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, तो उनको एक डब्बे में लॉक कर दो और 10 साल तक उन्हें छूना, छुओ भी मत। तो रिटर्न्स आपके शॉकिंग होंगे, अनइमेजिनेबल होंगे। अनइमेजिनेबल, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सो एट ऐसे रिटर्न्स जो ट्रेडिंग, टाइमिंग और डेली स्ट्रेस से कभी मिलते ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा डेली कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, इस तरीके से। सो कॉफ़ी कैन का जो फाउंडेशन है ना, कॉफ़ी कैन का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंट और जो कंसिस्टेंट कंपनीज होती हैं वही है। अब जो इस बुक में जो है, अगर कंपनी ने पास में कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ दिखाई है, स्पेशली सेल्स में और प्रॉफिट्स में, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उससे बड़ी चीज़ है कि मैनेजमेंट होने से मैनेजमेंट के ऊपर कोई किसी चीज़ का एक ब्लेम नहीं लगा है कि फिगर्स को ऊपर नीचे करने का। तो लॉन्ग टर्म में वो कंपाउंडिंग का मैजिक क्रिएट करती है, ऐसी कंपनीज क्रिएट करती हैं। अब ये कंपनीज कहाँ से मिलेंगी, तो भाई आपको इतना रिसर्च करना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता और ना ही मैं बताऊँगा। आप अब जितना आप अपना होमवर्क करोगे तभी तो आप सीखोगे, तभी ये वीडियोस देखने का फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसे क्या है, ऐसे जाके आपको फिर तो शॉर्टकट तो हर किसी के पास है, हर किसी के पास है शॉर्टकट, तभी तो 90% नहीं बना पा रहे हैं ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कंपनीज होती है वो बोरिंग होती है, डेली न्यूज़ में नहीं आती, एकदम शांति से अपना काम कर रही होती है, पर फ्यूचर में मैसिव जो वेल्थ होती है वो क्रिएट करके जाती है, बहुत क्रिएट करके जाती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। कंपनीज जो 10 से 15 साल से स्टेबल चल रही है, एक ग्रोथ दे रही हैं और डेट फ्री हो, या फिर डेट हो भी तो कम हो, ठीक है ना, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और उनका जो प्रिडिक्टेबल एक बिजनेस मॉडल हो कि आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओ, ये नहीं कि आपके समझ के बाहर ही है, और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जहाँ आपको मिले, तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इनको कहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। इसी तरीके की कंपनीज में आपका पैसा बनता है। और एक लेसन है यहाँ पे, लेसन तो आपको, अब ये दूसरा लेसन बता देता हूँ कि बाय लेस होल्ड मोर। इसका मैजिक अलग ही होता है। इस फिलॉसफी का जो सबसे बड़ा रूल है, बाय करो और भूल जाओ, ये आपने हर जगह सुनी होगी भाई। बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, इतनी सिंपल है कि कोई इनको फॉलो करने को रेडी नहीं है। सबको एक ही बार में 1 लाख से 1 करोड़ बनाना है, लेकिन सबसे सिंपल बड़ा रूल है, बाय करो और भूल जाओ। 10 साल तक पोर्टफोलियो चेक भी मत करो। शॉर्ट टर्म में शेयर्स ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। कभी भी 1 साल का रिटर्न देखना और 3 साल का रिटर्न देखना, दोनों में
बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। और ऊपर से 1 साल और 5 साल का कंपैरिज़न करना है, क्योंकि टाइम दिया ना, बट लॉन्ग टर्म में उनका वैल्यू जो होता है वो सही में शाइन कर रहा होता है। अब मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से पैनिक कर जाते हैं और फिर उनको लगता है कि भैया हमने गलत टाइम पे बेच दिया, ये तो 100 रुपये वाला 200 पहुंच गया, 400 पहुंच गया, 500 पहुंच गया। बट कॉफ़ी कैन बोलता है होल्ड करो, इग्नोर करो, कंपाउंड होने दो, कंपाउंड होने दो। क्योंकि न्यूज़ में कभी कभार होती हैं, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देना चाहूँगा कि एक बैंक का शेयर था, ठीक है, उस बैंक का शेयर 250 था और आज की डेट में 14 से 15 रुपये पर चल रहा है, 14 रुपये, 15 रुपये। तो एक ये भी स्टोरी है। आपको हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो अगला लेसन ना वो है कि टाइमिंग इज़ यूजलेस, टाइम इन मार्केट प्राइसलेस। बुक का सिंपल ट्रुथ यही बताता है कि मार्केट को जो टाइम टू टाइम ना, मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल है। अब जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो भी नहीं करते ये सब, कर ही नहीं पाते भाई। मार्केट बहुत बड़ा है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी को 10 से 15 साल तक होल्ड करते हो तो वोलेटिलिटी स्मूथ हो जाती है और आपको पता होता है कि ठीक है, इससे प्राइस यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, और कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल बन जाती है। एक सिंपल चार्ट भी ये दिखाता है कि 5 साल के होराइजन में रिटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं कंपेयर टू 1 साल के। लेकिन अब होता क्या है वहाँ पे कि 10 से 15 साल में रिटर्न सरप्राइजिंगली स्टेबल होते हैं। जिससे रिमाइंड मी लेसन नंबर 4, 10 से 12 स्टॉक बस। पोर्टफोलियो ह्यूज बनाना ज़रूरी नहीं है। 10 से 12 सॉलिड कंपनीज़ का जो पोर्टफोलियो होता है लॉन्ग टर्म में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो को बीट कर सकता है। इस बात को समझना। देखो, सिंपल इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन रखो और भूल जाओ। एक छोटा पोर्टफोलियो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, लेकिन मॉनिटरिंग मिनिमल, रिस्क डाइवर्सिफाइड और कंपाउंडिंग आपकी स्ट्रॉन्गर। तो ये चीज़ आपको बहुत सही वेल्थ बना के दे देगी। क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, ये सारे काम एकदम बोरिंग होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बोरिंग इज़ ब्यूटीफुल। आज मार्केट में सब एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक दे दो, नेक्स्ट बिग ब्रेकआउट कहाँ आने वाला है, ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रिक क्या है, ये है वो है, फलाना ढिकाना। लेकिन कॉफ़ी कैन अप्रोच यही कहती है कि एक्साइटमेंट इज इक्वल टू डेंजर, एक्साइटमेंट इज इक्वल टू डेंजर, बोरिंग इज इक्वल टू वेल्थ। वो कंपनीज चूज़ करो जो स्टेबल है, जो फैशन में नहीं बिलीव करती पर फाउंडेशन में स्ट्रांग है। ये कंपनीज स्लो स्टार्ट करती है पर लॉन्ग टर्म में रॉकेट बन जाती है, और फिर उस रॉकेट पे बन के आप उड़ते हो, आपका पैसा उड़ता है, उड़ता है मतलब और अच्छा पैसा बनता है। सो उसी बंदे ने अब 10 साल बाद वो डब्बा खोलता है और कॉफ़ी की खुशबू के साथ एक और रियलाइजेशन होती है, स्लो एंड स्टेडी रियली विंस द रेस। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एक माइंडसेट है, पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी एक गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से थक चुके हो और रियल वेल्थ बनाना बिल्ड करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या मैं 10 साल के लिए पेशेंस रख सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतना जिगरा है? अगर आंसर हाँ है तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। बस पहले के लोग की तरह सोचना है, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग इसी बारे में है। सो आई होप कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग रियली हेल्प यू। भाई 119 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, धमाल मचा देना है, बहुत कुछ सीखना है, सीखते सीखते आगे बढ़ना है, यहीं पे थोड़ा ना अटके रहना है। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।